लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजुवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। परम सौभाग्य की बात है कि आज ऑनलाइन श्री राम कथा सत्संग में वक्ता के रूप में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। इसके लिए भाई पटेल जी, इन पर साक्षात प्रभु हनुमान जी की कृपा बरस रही है प्रत्यक्ष रूप से। इन सबको सादर प्रणाम। और लिंक से जुड़े हुए सभी वक्तागण जो श्रोता के रूप में परिलक्षित हो रहे हैं, श्री राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी श्रद्धे, और बड़े लोकेश देशमुख आदि जितने भी जुड़े हैं प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से, उन सबको प्रणाम। श्री नरोत्तम जी और लक्ष्मी साहू जो हमारे पूरे कार्यक्रम को ऑडियो के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इन सबसे ऑडियो वीडियो बनाते हैं। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जितने भी सहयोगी हैं, उन सबके श्री चरणों में सादर बार बार निवेदन, बार बार प्रणाम। आइए मेरे द्वारा एक चयनित प्रसंग के हनुमान जी लंका में रावण के दरबार में नाग फांस से बांध करके ले जाया गया है। देखने में प्रत्यक्ष में तो ऐसा लग रहा है कि हनुमान जी बंदी हैं और रावण वहां पर सिंहासनारूढ़ है, और ऐसा लग रहा है रावण कि पूरे न्यायकर्ता के रूप में अपने आप को पूरा कर्ता के रूप में निरूपित कर रहा है वहां पर रावण। और हनुमान जी से प्रश्न कर बैठते हैं। प्रश्न नहीं करते, वो प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। कह लंकेश कवन ते कीसा, कही के बल घाले सिबन खीसा।
कीन्हौ श्रवण सुनिस नहीं मोही, देखऊं अति असंख तो ही। उन्होंने हनुमान जी के लिए जो शब्द प्रयोग किया वो अच्छा नहीं लग रहा है। मारे निश्चर के ही अपराधा, कहूँ तो ही न प्राण की बाधा। इतनी बड़ी बात। अब 6 प्रश्न रावण के द्वारा एक साथ किया गया हनुमान जी को। अब हनुमान जी, रुद्र ने बस देह तजी शंकर भय हनुमान, भगवान भेजते हैं कि हनुमान जी जाओ, ये तुम्हारा ही शिष्य है भाई, तो तुम ही इसको समझाओ, है ना। तो हनुमान जी जब प्रश्न करते हैं तो उसके प्रश्न का क्रम जब समाप्त होता है तो वास्तव में रावण की जो मानसिकता है वो क्या थी। तो रावण ये सोच नहीं सकता था कि कोई बंदर आर्यावर्त से लंका में आ जाएगा और आ करके मेरे अशोक वाटिका को उजाड़ देगा, अक्षय कुमार को मार डालेगा, इतना सारा उत्पात कर देगा, ऐसा कभी रावण की कल्पना में नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि कह लंकेश कवन ते कीसा। पहला प्रश्न, तू कौन बंदर है, कही के बल घाले से बन खीसा, और तू किससे बल पा करके मेरे अशोक वाटिका को उजाड़ डाला। रावण निश्चित रूप से सोच लिया कि ये किसी न किसी देवताओं के द्वारा भेजा गया है। और जिस प्रकार से शतरंज के खेल में होता है कि जब पैदल भी वजीर के जोर में खड़ा रहता है तो वो किसी से नहीं डरता, ठीक उसी प्रकार हनुमान जी वहां बिल्कुल निशंक भाव से अभय मुद्रा में विराजमान है। उसे लगा कि ये कोई देवता के द्वारा भेजा गया है, और रावण जिस भाव में बैठा था तो ऐसा लगता है कि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते, जैसे गीता में आया है। अहंकार से ग्रसित व्यक्ति अपने आप को न्याय की सिंहासन में मैं बैठा हूं ये मान करके प्रश्न किया। उसके मन में वही बात थी कि यह साधारण बारह नहीं हो सकता, किसी न किसी के द्वारा भेजा गया है। किन्हौ श्रवण सुने से नहीं मोही। अभिप्राय कि भुजबल विश्व वश करी राखी सुकौन स्वतंत्र मंडलिक मणि रावण राज करे निज तंत्र। ऐसे रावण को क्या तू नहीं जानता, और मेरे सामने तू बंद कर आया है, उसके बाद भी मैं तुमको निशंक भाव से देख रहा हूं। मारे निश्चर के ही अपराधा, तो ही न प्राणी का ही बाधा। तुमको अपने प्राणों का डर नहीं है। इस प्रकार से रावण जो है वो अंगद हनुमान जी से प्रश्न करते हैं। हनुमान जी उन प्रश्नों के क्रम को ध्यान में नहीं रखते, वैसे पाठ क्रम से जो अर्थ क्रम है वो बहुत बलवती होती है। इसलिए हनुमान जी जो प्रत्युत्तर देना प्रारंभ करते हैं तो कहाँ से करते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासुअल विरचित माया, जाके बल बिरंच हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा, जाबल शेष धरत सहसासन, अंड को समेत गिरि कानन, जाके बल लवलेश ते जित उचरा चरधारी, तसुदूत में जा करी, हरियाने प्रिय नारी, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। रावण के प्रश्नों में कोई क्रम तो था नहीं, कौन तू बंदर है, किसके बल से आया है। तो पहले हनुमान जी स्वामी का नाम पहले बताते हैं और उसके बाद अपना परिचय बाद में देते हैं। सुनु रावण
पाई जासु बल विरचित माया। माया जिससे बल पा करके संसार की संरचना करते हैं। माया जिससे बल पा करके संसार की संरचना करते हैं। और पहले ब्रह्मांड की संरचना कहा उन्होंने, अब ब्रह्मांड की संरचना कहने के बाद पाई जासु बल विरचित माया, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी होने के बाद यदि तुम थोड़ा से नीचे उतरोगे, एक पृथ्वी की बात करेंगे, तो पाई जासु बल विरचित माया, बल पा करके जिससे माया संसार की संरचना करती है। देखिए, पहले ब्रह्मांड की रचना की बात कहे हनुमान जी, अब ब्रह्मांड की रचना की बात किए। इसका अभिप्राय यह है कि एक एक जो ब्रह्मांड की कल्पना है, वो सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, तारे, जितने भी और सौर मंडल है, और जितने आकाश गंगा है, एक आकाश गंगा, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि सब मिल करके जो एक ब्रह्मांड का स्वरूप धारण किया है। तो सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, ऐसे ब्रह्मांडों के अनेक ब्रह्मांडों का सत्व बहुबारा मांग मांग बर अधिक लोभाए, परम धीर नहीं चलत चलाए। और जब ये लोग तपस्या करने के लिए बैठे थे, तो संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी वहां चौपाइयों से वर्णन करते हैं कि अगुण खंड अनंत अनादि, जही चिंतहि परमारथवादी, नेति नेति जही वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा, शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना, ऐसो प्रभु सेवक बस हई। ऐसे भी स्वामी हैं जिससे करोड़ों ब्रह्मा विष्णु और महेश उत्पन्न होते हैं। ऐसा ईश्वर भी जो अखिल ब्रह्मांड का नायक है, जिसको वास्तव में इतना ही कह देना भी पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाए। जहां तक हमारी मन बुद्धि का पहुंच है, वहां तक तो माया की परिधि है। तो इसलिए इतना कह देना भी पर्याप्त नहीं है। और इसी पूरे ब्रह्मांड के स्वरूप को माता कौशल्या ने भी देखा था। अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन, महीगिरि सरित सिंधु बहु कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभव सौ, देखा जो सुना न काऊ। देखी माया सब विधि बाड़ी, अति सभी जोरे कर ठाड़ी, देखा जीव नचावाई जाई, देखी भगत जो छोड़ई ताई। इन सबको देखा, अनेकों ब्रह्मांड को देखा भगवान के वाह्य स्वरूप में। देख रहा वाह माता ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान के एक एक रोम छिद्र में करोड़ों ब्रह्मांड समाया हुआ है। इस प्रकार भगवान का जो स्वरूप है, उसको कौशल्या माँ ने देखा। ठीक इसी प्रकार के स्वरूप भुसुंडी जी ने भी देखा। और एक एक ब्रह्मांड महा रहूं वर्ष सत एक, जहां तहां मैं देखत फिर वंड कटाख अनेक। अग्नि तो भुवन फिर मैं राम न देखे वहां, ये बात भी उन्होंने स्वीकार किया है। तो ये जो ब्रह्मांड नायक की जो कल्पना है संत शिरोमणि हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी की, वो बहुत बड़ी कल्पना है। तो सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। देखिए, ये इसी प्रकार की एक बात श्रीमद् भागवत गीता के महात्म्य का जो पहला श्लोक है, जिसमें आता है, क्या सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतु विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान कृष्ण के बारे में भी वही बात कही गई, और वही बात भगवान राम के बारे में भी गई। तो यही जो सच्चिदानंद रूप स्वरूप है, अब विश्वोत्पत्त्यादि हेतु विश्व के उत्पत्ति, पालन, संहार आदि का जो हेतु है, ये भी कहा गया। आदि आदि का भी हेतु कहा गया। तो पहले सच्चिदानंद स्वरूप कहा, माने निर्गुण निराकार की कल्पना की। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु है, मतलब जो माया
को अपने अधीन करके, माया को संकेत करके संसार की संरचना करते हैं, पालन करते हैं, विनाश करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे उतरा, तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के जो ताप को हरण कर लेते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। ऐसे जो अखिल ब्रह्मांड के नायक प्रभु श्री राम हैं, भोलेनाथ भी यही बात को कहते हैं कि झूठे सत्य जाहि बिन जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। जही जाने जग जाई हेराई, जागे यथा सपन भ्रम जाई, बंदो बाल रूप सोई राम। यही कोई बिन जागे ने दुख होई, और जास कृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुलाई। ये भगवान भोलेनाथ भी वही बात कहते हैं। तो सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, ये ब्रह्मांड का जो समूह है, एक नहीं करोड़ों, तो पाई जास बल विरचित, मैं अनेकों ब्रह्मांड में, अनेकों ब्रह्मांड के समूहों में जिससे बल पा करके, जिससे एक ईश्वर ब्रह्म से बल पा करके, पाई जासु बल विरचित माया, माया संसार की संरचना करती है। ये संरचना के बारे में एक और, जैसे वेदांत दर्शन का एक जो पहला सूत्र था तो ब्रह्म जिज्ञासा, लेकिन दूसरा सूत्र है जन्मात् यस्य यतः, जिससे जन्म, उत्पत्ति, जन्म माने उत्पत्ति, पालन और संहार का जो कारण स्वरूप है वही ब्रह्म। ये इस प्रकार से। तो वास्तव में जैसे एक संसार में हम कुछ भी वस्तु बनाते हैं, तो कुछ भी वस्तु बनाते हैं तो उसमें एक उपादान कारण होता है और एक निमित्त कारण होता है। जिस प्रकार से घड़े की संरचना में जो कुंभकार है वो निमित्त कारण है, और मिट्टी है वो उपादान कारण है। तो एक उपादान कारण होता है, दूसरा निमित्त कारण होता है। लेकिन संसार की संरचना में यदि उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों कहा जाए तो ब्रह्म ही है ना। देखिए, एक रामचरितमानस में कहीं कहीं एक आध प्रसंग में आता है कि ब्रिकुटी विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। जिसके भाव के इशारे मात्र से संसार बनता है वो सीता जी है। और दूसरे स्थान पर है कि भृगुटी बिलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परे की सोई। महानता तो बनाने पे ही हो सकती है, बिगाड़ने में नहीं हो सकती। दोनों की में सीता जी के उतने भाव के इशारे मात्र से संसार बनता है, और भगवान श्री राम के अंकित मात्र से संसार का प्रलय हो जाता है। तो वास्तव में ये तत्वतः दोनों एक है, दोनों अलग नहीं है। तो सुनु रावण ब्रह्मांड निगाया, पाई जासु बल विरचित माया। माया भी जिससे आश्रय पा करके ये पालत सृजत हरत दस हिस्सा, जाबल शेष धरत ससाल, अंड को समेत गिरिकन। तो जिससे बल पा करके जाके बल बिरंची हरि ईसा, जिसमें क्रम भेद है, बिरंची हरि ईसा, ब्रह्मा विष्णु और ईसा माने महादेव। तो बनाना। अब तो दूसरे अर्धाली में पालत सृजत हरत दस हिस्सा, पहले पालन की बात आ गई, तो पहले आना चाहिए था वो सृजन की बात आनी चाहिए थी, है ना। तो क्रम भेद तो है अर्थ में, लेकिन कोई भेद नहीं। तो पालत सृजत हरत दस शीशा, ये ब्रह्मा विष्णु भी जिससे, ब्रह्मा विष्णु और महेश भी जिससे बल पा करके इस संसार की संरचना, पालना और संहार करते हैं, जाके बल लवलेश थे, उन उनसे जो शक्ति पा करके संसार की संरचना वगैरह करते हैं, उनसे थोड़ा सी तू शक्ति पा करके जाके बल लवलेश थे, लेस मात्र बल पा करके जीते उचर आचर घाल, चर अचर पूरे को तुमने जीत लिया है। देखिए, रावण के सामने एक समस्या है। रावण कभी सामूहिक रूप से परीक्षा नहीं देता था। जब वो कैलाश पर्वत को उठाने के लिए गए तो कौन था उनके साथ? कोई नहीं था। अब रावण जब जनकपुर में धनुष के लिए चला गया तो धनुष को छुआ नहीं, तोड़ा भी नहीं। कहीं कहीं ऐसा वर्णन भी आता है।
तो रावण छुआ भी नहीं। तो सार्वजनिक रूप से परीक्षा देने के लिए रावण डरता था निश्चित रूप से। हनुमान जी उनको समझाने का प्रयास करते हैं। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचित माया। बल पा करके करती है। तास दूत में जा करी हरि आने से प्रिय नारी, मैं उनका दूत हूं। इस प्रकार से ये संसार में ब्रह्म को कई स्थानों पर अकर्ता कहा, अभोक्ता कहा, असंग कहा, अव्यक्त कहा, गोचर, अचिंत्य, कितने भी रूपों में उनकी व्याख्या की गई, कितने भी रूपों में उनकी व्याख्या की गई। और उसके बाद गीता में तो ये भी कहा गया, चातुर्वर्ण्यम माया सृष्टम गुण कर्म विभाग स तस्य कर्तारम अपि, इन सब का बनाने वाला मैं हूं, भगवान ये स्वयं कहते हैं। लेकिन वास्तव में ये होता क्या है, देखिए, भगवान संसार की संरचना तो करते हैं, और संरचना करने के बाद क्या होता है, भगवान उनसे निर्लिप्त रहते हैं। किस प्रकार से? जैसे एक सूर्य है और हजारों घड़ा पानी भरा हुआ है, अब हजारों घड़े पानी में सूर्य का प्रतिबिंब परिलक्षित हो रहा है। सूर्य का प्रतिबिंब परिलक्षित हो रहा है, तो क्या सूर्य के प्रकाश में कहीं कोई कमी आई कि उसमें परावर्तन हो रहा है? इसका अभिप्राय क्या सूर्य के प्रकाश में कहीं कोई कमी आई, या वो सारे घड़ा यदि फूट गए तो सूर्य के प्रकाश में कोई बढ़ोतरी हुई? कुछ नहीं हुआ। तो उसी प्रकार ठीक ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव भी उसी प्रकार से ईश्वर का अंश है, और ऐसा अंश है कि उससे बनने के बाद भी उसमें कहीं कोई कमी नहीं हो सकती। इसी को संत हमारे कबीरदास जी ने कहा कि जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत्की हो ज्ञानी। ये जो घड़ा में पानी है और पानी में घड़ा है, सब एक बराबर है। तालाब में हम घड़े को ले जाकर डुबाते हैं और घड़े में पानी भर लेते हैं। अब उठाते समय मान लो घड़ा फूट गया, तो फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ्य कियो ज्ञानी। और उस तालाब में ना कहीं बढ़ोतरी होती है और ना उसमें एक घड़ा पानी निकालने से कोई कमी होती है। ठीक उसी प्रकार संत शिरोमणि ने भी इसी को बोलते हैं। तो आइए, रावण कुछ प्रश्न कर हनुमान जी कर लिए, उस पर हनुमान जी जब पूरी व्याख्या भगवान की कर लेते हैं, सुन रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचित माया, जाके तेरी ईसा पालो सीधा थोड़ा शीसा, सास दूत में जाकर हरियाणा स्त्री ना। देखिए, ईश्वर का कहीं अभाव नहीं है। एक बात, उसके बाद जब हनुमान जी उनके प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ करते हैं, तब हनुमान जी उत्तर देते हैं उसके प्रश्नों का। तो उन्होंने कहा कि फल खायूं प्रभु लागी भूखा। हे रावण, मुझे भूख लगी इसलिए मैंने फल खाया, क्योंकि यहाँ जितने लोग दिख रहे हैं, कहीं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्ष ही, इसको सिर्फ ये लोग रखवाली करते हैं, खाते नहीं हैं। और खाने के लिए तो कुछ अलग वस्तुएं हैं इनके लिए, निशाचर हैं, राक्षस हैं, ये लोग राक्षस संस्कृति को अपना के रखे हैं। तो मैं फल खायो प्रभु लागी भूखा, मुझे भूख लगी थी और आर्यावर्त से आया हूँ, शाकाहार हूँ, इसलिए मैंने फल खाया। अब बंदर आज भी कुछ ऐसे अनर्गल वस्तुओं का भक्षण नहीं करते हैं। यदि सांप उप उनको मिल जाता है तो पकड़ लेते हैं जरूर और उसकी मुंडी को घिस घिस के मार के छोड़ देते हैं, लेकिन लोग खाने वाली बात नहीं है, शाकाहारी है। तो मैंने फल खाया। अब कभी स्वभाव ते रोक तोरे रूखा, अब आज भी फल खाने के लिए बंदरों को किसी के अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। आज भी बंदर लोग, बंदर की जाति ऐसी है कि किसी को अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, उनको भूख लगती है वो खाते हैं। कपि स्वभाव ते तोरे रूखा, और बंदर के स्वभाव होने के कारण मैंने कुछ पेड़ों को तोड़ दिया।
अब इसमें मेरी गलती कहाँ पर है? तो हनुमान जी ये तय करना चाहते हैं कि मारे ही मोहि कुमारक गामी। ये जो मुझे मार रहे थे ये लोग कुमार का गामी हैं। अपराध मैं नहीं किया हूँ, हनुमान जी ये बताना चाहते हैं। अपराध मेरे द्वारा नहीं हुआ है, अपराध इनके द्वारा हुआ है जो ये लोग मुझे मार रहे थे। मारे ही मोहि कुमारक ग्राम। और हनुमान जी बहुत संकेत में बता देते हैं, देखो रावण, मैंने किसी को पहले से नहीं मारा है, अपने से जिन मोहि मारा ताही मैं मारा। जिन्होंने मेरे ऊपर प्रहार किया मैं उसके ऊपर प्रहार किया हूँ। अब तही पर बांधे तनय तुम्हारा, उसके ऊपर इसने आपके पुत्र ने मेघनाथ ने बांध लिया। अब मोहिनी कछु बांधे कई लाजा, किन चाहूं निज का प्रभु कर काजा। ये हनुमान जी जो तर्क देते हैं रावण को, तो रावण को लंका क्या है, देह नगरी है। तो हनुमान जी इस बात पे विशेष जोर देते हैं कि सबके देह परम प्रिय स्वामी। देखो परम विशेषण लगा है कि शरीर को तुम लोग अपना मानते हो और आप भी शरीर के भाव में ही जिंदा रहते हो और शरीर के ही भाव में आप पले बढ़े हो और आपकी सारी प्रकृति सारी चेष्टाएं सिर्फ शरीर को सुरक्षित रखने के लिए है। और आपको यदि कभी वरदान मांगना भी रहा तो हम कहूं कि मरही न मारे क्यों? भाई तुम प्रकृति के नियम को उल्लंघन क्यों करना चाहते हो? ऐसा व्यक्ति सदैव पूज्यपाद किंकर जी कहते थे कि ऐसा व्यक्ति जो अपने शरीर के जो नश्वर है उसको अनश्वर का वरदान चाहता है, वो अजर अमर होने का वरदान चाहता है। इसका मतलब वो तो भोगवादी है और आयुर्वादी है, अपने ज्यादा उम्र चाहता है, या वो शरीरवादी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है उसके पास। ना ये तत्व है और न ज्ञान है, ये भोगवादी के अलावा कुछ दूसरा नहीं हो सकता, क्योंकि इस शरीर से ही भोग किया जा सकता है, ऐसा उनकी मान्यता है। और हम कहो कि मर ही न मारे, यही प्रश्न, यही बात हनुमान जी बार बार दोहराते हैं रावण के पास। तो रावण तो चाहता क्या है? रावण चाहता यही है कि हम कहो कि मर ही न माने, माने देहवादी है। और तो हनुमान जी इसीलिए पहला सूत्र उन्होंने कहा कि सबके देह परम प्रिय स्वामी। देखिए हनुमान जी के पास एक विलक्षणता है, क्या है? वैसे तो हनुमान जी के पास एक नहीं सभी विलक्षण गुण है जिसकी कोई सीमा नहीं है, उसका और छोर नहीं है। भगवान जब उनको संदेश दे के भेजे रहते हैं कि कई बल विरह वेग तुम आवो, तुम बल और विरह को बता करके तुरंत जल्दी आ जाना। अब हनुमान जी ज्ञानी नामाग्र गण्यम है, वैराग्य के घनीभूत स्वरूप है, बल का वर्णन तो कर सकते हैं, विरह का वर्णन कैसे करें? तो विरह का वर्णन उन्होंने जानकी माँ के मुखार बिंद से सुन लिया। अब विरह का वर्णन जानकी माँ के मुखार बिंद से सुन लिया और सुनने के बाद हनुमान जी सिर्फ एक ही शब्द कहे। कौन सा शब्द? कि सुन जननी मानस जिये उना, तुमते प्रेम राम कर दूना। बस ये दूना शब्द बोल दिए, उतने में पूरे विरह का वर्णन हो गया। और ये बिंदु उनको हनुमान जी को मिला कहाँ से था? हनुमान जी का जब प्रथम वो हुआ, साक्षात्कार हुआ था भगवान से, तो जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार की तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुज अवतार। हनुमान जी प्रश्न किए थे। ये जो प्रश्न है वो ठीक इसी प्रश्न की व्याख्या, ये जो प्रश्न है इसी प्रश्न की व्याख्या सुन रावण ब्रह्मांड निकाय जग कारण, संसार के कारण स्वरूप हो क्या आप? तारण भव, संसार के भव सागर से आप तारने वाले हो क्या? भंजन धरनी भार, पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आप अवतरित हुए हैं क्या? कि तुम अखिल भुवनपति लिन्न मनुज अवतार, कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार, ये बात कही। तो आप अखिल ब्रह्मांड नायक है, ये सारी बात हनुमान जी वहां पर कहे थे। तो हनुमान जी अपने आप को भगवान से उल्हाना दे देते हैं। भगवान से उल्हाना, मोर न्याय में पूछा साई तुम कस पूछो नर की नहीं। भगवान मैं आपके माया के अधीन हूँ इसलिए मैं भूल सकता हूँ, लेकिन आप क्यों पूछ दिए? तो भगवान उस समय हनुमान जी को ढाढ़स दिलाते हुए ये कहते हैं
कि सुन कपिजिय मानस जनि ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। और ये बिंदु भगवान राम से ही हनुमान जी को मिला था, और इसी बिंदु का उन्होंने वहां पर सीता माता के सामने जाकर के वो प्रयोग कर दिया। तो सुन जननी मानस जिये ऊना, तुमते प्रेम राम कर दूना। और उन्हें विरह का वर्णन हो गया, जितना आपने वर्णन किया उससे डबल, उससे 2 गुना भगवान का प्रेम है, इस प्रकार से वर्णन हो गया। चलिए, वो बहुत अच्छी अच्छी बात भाई पटेल भैया, मैं उस दिन तो जुड़ नहीं पाया, लाइन था नहीं, हम लोग ऐसे ही बैठे थे कि तो महाराज जी अब लिंक के बारे में जो बहुत अच्छा बोले, पीलाराम शर्मा जी, और हमारे संगीता निषाद जी भी बोली, और कृष्ण कुमार पांडे महाराज भी, और एक कोई टोला से राजीव साहू, कुछ उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, सब बात कही। एक बात तो मेरे मन में आया था कि इस लिंक के माध्यम से हम लोगों में प्रभु प्रद में प्रीति जरूर हुई है। दूसरी बात, कभी भी रामचरितमानस में बैठने के लिए बैठ जाते थे, बोल देते थे कुछ न कुछ, वो बात अलग था। आज हमें होमवर्क करके बैठना पड़ता है, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान लोग जुड़े हुए हैं, वो आप लोग से भी इतना बहुत ज्यादा बिंदु हमको मिलता है। तो अब हमको ऐसा लगा है कि हम लोग तो खदान के कोयला थे, ये इस लिंक के माध्यम से भाई पटेल हमको तराश तराश के हीरा बना रहे हैं, ऐसा लगता है। तो चलिए, महाराज जी बहुत बढ़िया बात बोले थे, जैसे पीलाराम शर्मा जी, कि इस लिंक से जितने लोग जुड़े हैं सबको कुछ न कुछ सहजता से मिल गया है। सहजता से सब लोगों को कुछ न कुछ मिल गया, वहां तक ठीक है। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग अपने आप को मैं बोल रहा हूँ भैया अपने लिए, मैं अपने आप को विशिष्ट समझता था, लेकिन मैं सहज हो गया हूँ ऐसा लगता है। सहजता से मिला नहीं, सहज हो गया हूँ ऐसा लगता है ना। तो इस लिंक से जुड़ने से बहुत लाभ हुआ है, भगवान के प्रति प्रीत हुआ है। हमेशा भगवान की चिंतन में लगे रहते हैं, कुछ भी क्षण मिलता है तो जरूर खोल करके हम लोग देखते हैं। और चलिए, एक लाइन श्री राम जय राम, सीताराम जय जय सीताराम, सीताराम जय जय सीताराम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। चलो भैया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनी जी।